अय्यो तथागतम्। ओकासवन्दामि अय्या द्वारतयेन गतं सब अपराधं क्षमतु मे अय्या द्वितीयंपि ओकासवन्दामि अय्या द्वारतयेन गतं सब अपराधं क्षमतु मे अय्या तृतीयंपि ओकासवन्दामि अय्या द्वारतयेन गतं सब अपराधं क्षमतु मे अय्या ओकास अहं अय्या तीसरनेन सदिं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगः कत्वा शीलं देत मे अय्या द्वितीयंपि ओकास अहं अय्या तीसरनेन सदिं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगः कत्वा शीलं देत मे अय्या तृतीयंपि ओकास अहं अय्या तीसरनेन सदिं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगः कत्वा शीलं देत मे अय्या यमहं वदामि तं वदेत् आम् अय्या नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तीसरनागमनं सम्पूर्णम् आम् अय्या पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कथवा अपमादेन सम्पादित आम अय्या साधु बोलिए साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पशुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नति मे शरणम् अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंसुवरुत्तमम् बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम यं किञ्चिरतनगलोके विज्जति विविधा पुतु रतनं बुद्धसमानाति तस्मासोऽन्ति भवन्तु मे यो सन्निसिन्नो वरगोदिमूले मारससेना महन्ति विजेत्वा सम्बोधिमागच्छि अनन्तयानो लोकोत्तमोत्तं प्रणमामि बुद्धं स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको यैवसिको पनायिको पच्यतं वेदितव्यो विनुमिति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पशुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नति मे
शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरं धम्मेयो कलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम यं किञ्चिरतनगलोके विजति विविधा पुतु रतनं ब्रह्म समानाति तस्मासोऽधि भवन्तु मे अठाङ्गिको अर्यपतो जनानां मोक्षपवेशो उजिको वमग्गो धम्मं अयं सन्तिकरो पनीतो नियानिकोतं प्रणमामि धम्मं सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचीपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरीसयुगानि अष्टपुरीसपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसारथिं सङ्गं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च सङ्घा अतीता च ये च सङ्घा अनागता पचुपन्ना च ये सङ्घा अहं वन्दामि सर्वदा नति मे शरणं अयं सङ्घो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं सङ्घं च तिरुतरं सङ्घेयो कलितो दोषो सङ्गो खमतु तं मम यं किञ्चिरतनगलोके विजति विविधा पुतु रतनं सङ्गसमानाति तस्मासोऽधि भवन्तु मे सङ्गो विशुद्धो वरदक्षिणीयो सन्तेन्द्रियो सबमलपहीनो गुणेनैके समीतिपतो अनासोतं प्रणमामि सङ्घम् वर्णगन्धगुणोपेतम् एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेनं पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षं पुष्पं विलायति यदा इदं मे कायो तदा याति विनाशभावं घनसारपतितेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिनां सुगन्धिनां
धातुयो धातुगर्भे लङ्काय जम्बुद्वीपे तिदशपुरवरे नागलोके चतुपे सबे बुधस्सबिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिधातुबन्धे सबे विबुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेत्यं नमामि वन्दामि चेत्यं सर्वं सर्वठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसीनो वा सब्बारी जयं नका पत्तो सब्बयुतं सत्तं वन्दे तं बोधिपादपम् इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। कंदपरित सुत्त का पठन करेंगे। कंदपरित सुत्त ये सभी प्रकार के सांपों से हमें दूर रखता है, हमारा रक्षण करता है। तो सभी के कल्याण के हेतु यह सुत्त का पठन किया जा रहा है। विरूपकेहि मे तं यरापथेहि मे च व्यापुतेहि मे तं गणागोतमकेहि च अपादकेहि मे तं विपादकेहि मे चतुपदेहि मे तं बहुपदेहि मे मामं अपादको हिंसि विपादको मामं चतुपदो हिंसि बहुपदो सब
5 मिनट मैत्री का ध्यान करें। आंखें बंद करना है। पेट से भी, गर्दन से भी बॉडी को पूरा रिलैक्स करके बैठना है। मन को हमारे नाक के पास एकाग्र करना है। आने और जाने वाली सांस के ऊपर हमें हमारा मन केंद्रित करना है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है कि हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। जब भी हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस समय हमें जानना है कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। जब ये मन की आंखों से हम जानते हैं, उस समय हमारा चित्त एकाग्र होता है। मन में जब भी कोई विचार आता है, उस समय मन को एकाग्र करने के लिए सांस तेज कर सकते हैं। चित्त एकाग्र होने के बाद फिर से नेचुरल सांस के ऊपर कंसंट्रेशन बनाए रखना है। जब छोटी सांस लेते हैं, उस समय जानना है कि हम छोटी सांस ले रहे हैं। जब छोटी सांस छोड़ते हैं, उस समय भी जानना है कि हम छोटी सांस छोड़ रहे हैं। जब हम लंबी सांस लेते हैं, उस समय हमें जानना है कि हम लंबी सांस ले रहे हैं। लंबी सांस छोड़ते समय जानना है कि हम लंबी सांस छोड़ रहे हैं। पूरा कंसंट्रेशन हमारे सांस के ऊपर होना चाहिए, तभी हम चित्त एकाग्र कर सकते हैं, विचारों से दूर रह सकते हैं। जब मन भटक जाता है, कोई आवाज़ में, कोई विचारों में, फिर से उसे एकाग्र करने के लिए हमें सांस तेज करनी है और मन को एकाग्र करना है।
मैत्री भावना का ध्यान करेंगे। चित्त हमारा बहुत एकाग्र शांत है। जब मन में शांति होती है तब दूसरों के प्रति, अपने के प्रति हम मैत्री कामना कर सकते हैं। पहले खुद के लिए मैत्री भावना करनी है कि मेरे चित्त में जो भी लोभ है, जो मेरे खुद के प्रति, औरों के प्रति, वह पूरा लोभ मेरा समाप्त हो, नष्ट हो। इस वस्तु के प्रति हमें लोभ है, ये भौतिक वस्तु हो या खाने की वस्तु हो, उसके प्रति भी हमारा लोभ समाप्त हो। शरीर के प्रति भी कोई लोभ होता है, वह लोभ भी हमारा नष्ट हो। सभी प्रकार के मन में उत्पन्न होने वाले लोभ हमारे नष्ट हो। हमारे मन में जो द्वेष है, औरों के प्रति जो द्वेष है, वैर है, क्रोध है, वह भी नष्ट हो। हमारे मन में जो अविद्या, अज्ञान है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति सारा अज्ञान दूर हो। हमारे मन में धम्म जागृत हो, सत्य जागृत हो, प्रज्ञा जागृत हो। हम भी शांत हो, सभी प्रकार के वैर से हमारा मन मुक्त हो। हमारे मन में भी मैत्री जागृत हो, करुणा जागृत हो। हमारे मन में जो विचार शुरू है, जो अकुशल विचार हो, शांत हो। कुशल विचारों की वृद्धि हो, कुशल विचार करें। हमारा शील बढ़े, प्रज्ञा पालन, ज्ञान पालन, साधना हमारी बलपूर्वक हो। घर के लोगों की मैत्री भावना, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, सभी लोग सुखी हो, वैरों से मुक्त हो, सभी शांत हो, सभी को भगवान बुद्ध के धम्म की प्राप्ति हो। जो हमारे आजू बाजू रहने वाले लोग, इस शहर के, पूरे भारत के सभी मनुष्य, सभी प्राणी, सभी दृश्य अदृश्य, सभी प्राणी, सभी सत्व, हिंस्र पशु पक्षी, सभी द्वेष से, लोभ से, अहंकार से, अज्ञान से मुक्त हो, वह भी शांत हो, मुक्त हो। उन्हें भी भगवान बुद्ध के धम्म का मार्ग प्राप्त हो। सभी लोग सुखी, सभी लोग सुखी। हम भी सुखी हो और भी सुखी रहे। सभी के मन में मैत्री जागृत हो, करुणा जागृत हो, सभी के दुख दूर हो। जिस प्रकार हमें धम्म का मार्ग प्राप्त हुआ, उस प्रकार अन्य लोगों को भी धम्म का मार्ग प्राप्त हो। उन्हें भी प्रज्ञा का मार्ग प्राप्त हो, शील का मार्ग प्राप्त हो। सभी लोग श्रद्धावान हो,
सुखी हो सभी सुखी। सभी को आशीर्वाद। बुद्ध धम्म संघ इन 3 रत्नों के पुण्य प्रताप से सभी को आयु आरोग्य सुख और धम्म की प्राप्ति हो। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सोते भवन्तु। सुखी हो सुखी। साधु साधु।